मुझे अलग कमरा चाहिए। रिया और कबीर सारा दिन घूमने फिरने के बाद जब सोने लगते हैं तो रिया कहती है कबीर मैंने तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे अलग से कमरा चाहिए और मैं उसमें रहूंगी। ये क्या बच्चों वाली जिद कर रही हो यार, चलो ना। कबीर बोलता है रिया आखिर तुम्हें मसला क्या है, हम दोनों की शादी हो चुकी है, हमारा निकाह हो चुका है, तुम मेरे साथ रहना क्यों पसंद नहीं कर रही हो। रिया फिर वहाँ से नाराज होकर चली जाती है और कहती है मैं सोऊंगी तो अपना अलग कमरे में सोऊंगी। हाँ तो फिर बच्चों की जिद पूरी करते हैं ना। रिया जब नाराज होकर बाहर आकर बैठी होती है कबीर उसके पास आ जाता है। कबीर कहता है आखिर तुम्हें क्या हो गया है, हम दोनों हनीमून पर आए, हनीमून पर ऐसे एंजॉयमेंट थोड़ी होती है। रिया कहती है मैंने तुम्हारे साथ नहीं सोना कबीर, जो भी कर लो। कबीर बोलता है कैसी बच्चों वाली हरकतें कर रही हो। रिया कहती है बच्चों की तो हरकतें पूरी की जाती है, मेरी भी ख्वाहिश पूरी कर दो। पूरी कर दो मेरी जिद, नहीं तो मुझे अलग से कमरा। रिया जब बोलती है कबीर को कि मुझे अलग से कमरा दे दो, कबीर उसकी बात को टाल तो नहीं सकता क्योंकि कबीर उससे मोहब्बत करता है। लेकिन कबीर के जहन में एक बहुत जबरदस्त आइडिया आता है। कबीर कहता है मैं इसके साथ ऐसा काम करूंगा ये बाकी बाकी खुद मेरे रूम में आ जाएगी। कबीर रेस्टोरेंट के मैनेजर से बोलता है जैसे ही रिया सो जाए आपने कमरे की लाइट ऑफ कर देनी है, रिया डर कर मेरे पास आ जाएगी क्योंकि वो मुझसे नाराज हो रही है, मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती। तो आगे से रेस्टोरेंट का मैनेजर बोलता है सर आप फिक्र ही ना करें, मैं आपके सारे काम पूरे कर दूंगा। ठीक है भाई, मैंने वो सामने वाला रूम खुलवा दिया है तो। फिर रिया बेचैन सी बाहर बैठी होती है। कबीर उसके पास आता है और कहता है अभी तक क्यों परेशान बैठी हो, मैंने अपनी जान के लिए एक अलग से रूम बुक करवा दिया है, आप जाओ उसमें जाओ। रिया जाती है, बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है मैं तो आज मजे से सोऊंगी। जाके मां सो जाओ। रिया आज बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसके जहन में ये चल रहा होता है कि आखिर कबीर से तो छुटकारा मिला, लेकिन कबीर इसके साथ एक आइडिया चल रहा होता है क्योंकि कबीर ने मैनेजर को सारी बात समझा दी होती है, इसलिए कबीर भी दूसरे कमरे में बैठा इंतजार कर रहा होता है और हंस रहा होता है कि कब बिजली जाएगी और रिया उसके पास भाग कर आएगी। फिर बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसका प्लान सक्सेसफुल होने वाला होता है क्योंकि वो मैनेजर को थोड़े से पैसे दे देता है और कहता है आपने रिया के कमरे की सिर्फ लाइट ऑफ कर देनी है। मैनेजर भी बोलता है सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपके ताबेदार हैं। फिर थोड़ी देर के बाद जो होटल का मैनेजर होता है वो रिया के रूम की लाइट कट कर देता है। रिया बहुत ज्यादा डर जाती है और बहुत ज्यादा चीखती है, लेकिन मैनेजर कहता है अब आपके रूम की लाइट नहीं आएगी। रिया फिर भागती हुई कबीर के पास पहुंच जाती है और कहती है कबीर मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। कबीर कबीर फिर पहले तो बहुत ज्यादा हंस रहा होता है क्योंकि उसे पता चल गया होता है रिया अब उसके पास ही रहेगी, लेकिन जैसे रिया उसके पास आती है वो रिया के सामने खामोश हो जाता है। रिया को पता ही नहीं चलने देता कि ये उसका प्लान था। इतने अंधेरे में किस तरह रुकूंगी मैं कभी। फिर रिया को बार बार मना रहा होता है मेरी जान डर क्यों रही हो, मैं तुम्हारे साथ बैठा हूँ, तुम मेरे साथ इधर सो जाओ, हम दोनों वैसे मियाँ बीवी हैं। लेकिन यहाँ पर गाइस अगर लाइट ना जाती तो रिया कभी कबीर के पास ना आती, ये भी कबीर का एक कामयाब फार्मूला था। मुझे डर लग रहा है। डरने की जरूरत ही नहीं, मैं हूँ। बस फिर कबीर रिया को मना लेता है और रिया की सारी अट्रैक्शन ले लेता है। रिया फिर कहती है मैं अपने रूम में नहीं जा रही, मुझे वहाँ डर लग रहा है। फिर रिया को अपने बेड पर ही जगह दे देता है। फिर रिया से वो सारी रात बातें करता रहता है। रिया उससे बार बार दूर होना चाहती होती है। इस बात का भी डर है। या फिर कबीर को कहती है कबीर मैं तुम्हारे साथ सोना नहीं चाहती, मेरी मजबूरी है, मुझे ये डर लग रहा है तुम मेरी इज्जत के ऊपर हमला ना कर दो। कबीर कहता है मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं कभी भी किसी औरत की इज्जत पर हाथ नहीं डालता। अगर मैं ये शादी करूंगा ना सिर्फ अपनी माँ के कहने पर। दूसरी जानब आप देखेंगे मुबीन को सारा कुछ पता चल जाता है कि उसके साथ वफा झूठ बोल रही थी। डॉक्टर मुबीन को सारा सच बता देती है क्योंकि डॉक्टर को डर रहता है मेरा प्रोफेशन कहीं पर जाया ना हो जाए। बस फिर इन बातों के बाद वफा की जिंदगी तबाह होने वाली होती है। औलाद की मजबूरी है। तो बिन वफा से बोलता है वफा मैं तो अब दूसरी शादी करूंगा क्योंकि मैंने अपनी माँ को खुश रखना है, उसकी हमेशा से यही ख्वाहिश थी कि हमारे घर में एक बेटा पैदा हो, मैं अपनी माँ को ऐसे ही रुस्वा नहीं देख सकता। और उसके बाद वफा कहती है मैं आपको बच्चा पैदा करके दूंगी, आप मुझ पर यकीन तो करें, ये कोई मजबूरी नहीं। फिर मुबीन खान बोलता है मुझे अब तुम पर कोई ट्रस्ट नहीं है, मैं दूसरी शादी करूंगा और अपनी माँ की बात जरूर मानूंगा, अब मुझे तुम पर कोई यकीन नहीं है। कमजोरी है जो मुझ में नहीं है। फिर आपका इस वफा जितनी भी कोशिश करती है ना वो मुबीन को मना सकती होती है और ना माबीना को, दोनों माँ बेटा नहीं मान रहे होते, वो चाह रहे होते हैं कि हम दूसरी शादी करके ही रहेंगे। मुझे पागल कर दोगे तुम कभी। फिर जैसे ही अगली सुबह होती है कबीर उठकर खड़ा हो जाता है और बार बार रिया को देख रहा होता है क्योंकि रिया जाग ही नहीं रही होती। रिया को उठाने की भी कोशिश करता है लेकिन रिया नहीं उठती। फिर कबीर सोचता है ठीक है मजे से सोने दे, आराम करने दे उसको। इस हद तक ले जाओगे कि मैं तुम्हें खुद छोड़ के भाग जाऊँ। फिर घंटे 2 के बाद रिया की आंख खुल जाती है। कबीर फिर रिया के पास आकर बैठता है, सबसे पहले पूछता है नींद कैसी आई थी। रिया बोलती है मुझे बहुत ज्यादा आई थी। रिया बोलती है अगर मैं तुम्हें छोड़कर भाग जाऊं तो तुम क्या करोगे। क्या मैं अपनी जान लूं? रिया बोलती है मुझे अपनी इज्जत बहुत ज्यादा प्यारी है, या तो मैं अपनी जान दे दूंगी या मैं तुमसे छुटकारा पाने के लिए भाग जाऊंगी। आज वादा करता हूँ तुमसे। फिर रिया से बोलता है जैसा तुम मुझे सोच रही हो मैं वैसा कभी नहीं हूँ, मैं हमेशा तुम्हारी इज्जत करता हूँ। रिया को बोलता है रिया तुम एक बार मुझ पर यकीन तो करके देखो, मुझ पर यकीन ही नहीं कर रही तुम। तुम्हारी इज्जत में आँच में नहीं आने दूंगा। रिया को कहता है रिया अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो जब तक हम हनीमून पर हैं मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा और ना तुम्हारी इज्जत खराब करूंगा, ये बात याद रखना और मेरा तुमसे वादा रहेगा। दीवार बन के खड़ा हूँ तुम्हारे सामने। फिर बोलता है रिया तुम्हारे सामने जो भी मुश्किलात आएंगी उस दिन सबके सामने मैं खड़ा हूँगा और तुम्हारे सामने हमेशा के लिए मैं साथ देता रहूंगा। मेरा साथ तो दो एक बार।
कबीर रिया को मना रहा होता है लेकिन रिया उसकी बात नहीं मान रही होती। कबीर कहता है अगर तुम मेरा साथ दोगी तो मैं सबके सामने ये ऐलान करूंगा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम आकर मेरा साथ ही नहीं दे रही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर किया करें।